आप सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा फिर से सक्रिय हो गए, तो फिर क्या क्या जिम्मेदारियां क्या क्या रही, किस प्रकार से? होने पर वहाँ पर मुख्य शिक्षक रहा मैं जी, वापस लौटने के बाद मेरठ में। उसके पश्चात ही मुझे मुख्य शिक्षक से सब दूसरे संचालक भाई, और मैं वहाँ पर नगर का संघ चालक बन गया। अच्छा, फिर जयपुर कब आना हुआ वापस? मेरा जो था यहाँ पर 2003 में आना हुआ। 2003 में आना? 2003 में रहा। तो फिर मैंने खोजबीन की और कार्यालय पर टेलीफोन करके पूछा, मुझे यहाँ पर एक संचय का अपने जो कार्यकर्ता है अपने दुर्गेश जी, इनका टेलीफोन दिया और दुर्गेश जी को टेलीफोन अगले दिन खड़े हो गए हम घर पर, चलिए भाई साहब, वहां पर चले गए। तो यहाँ पर भी मेरे पास इसी प्रकार से रहा, नगर संघ चालक रहा, भाग संघ चालक रहा, फिर अंत में जो महानगर संघ चालक का दायित्व रहा मेरे पास लगभग 5 वर्ष। तो उसके पश्चात जब स्वास्थ्य इतना रहने लगा कि भाई मैं इस समय काम नहीं कर पाऊंगा, जिम्मेवारी लेने के बाद काम ना करना एक बहुत ही बड़ी भयानक दृश्य रहता है जी। तो मैंने कहा तो इतने वर्ष काम करने के बाद मैं अपने घर पर बैठ गया, परंतु संपर्क अभी भी है। हर एक कार्यक्रमों में, उत्सवों में जाता हूँ, हर एक किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मैं वहाँ पर तैयार। वर्तमान में जो है यहाँ पर जो संपर्क टोली है जी, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। उस जिम्मेवारी नहीं, मगर वो जिम्मेवारी अभी दूसरों को दे दी गई है, मगर वो इन्वॉल्व मुझे रखते हैं इस बारे में। एक सुभाषित मुझे ध्यान आता है कि ये कहा जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसको योजना पूर्वक काम में लेने वाले व्यक्ति दुर्लभ हैं। क्या लगता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब तक आप जितनी जिम्मेदारी निर्वहन कर सकते हैं वो ठीक है, जिम्मेदारी नहीं ले सकते, शारीरिक समस्याएं हैं, कुछ और परिस्थितियां, तो भी उपयोग तो हो ही रहा है, लगातार संपर्क भी है और फिर कुछ न कुछ किसी न किसी योजना के माध्यम से आपको सक्रिय रखा जाता है। ये जो विचार है जी, ये जो सिस्टम है काम करने का संघ का, वो बिल्कुल निश्चित जो है तौर पर हम जब संपर्क करने जाते हैं, हम उसको ये सोच कर जाते हैं कि हम कम बातचीत करेंगे और उसको ज्यादा बोले। उससे क्या पता चलता है हमको कि वो व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है और स्वयं का या देश के लिए क्या हितकारी हो सकता है वो इस समय जी। उसको उसी तरह से बाद में मोल्ड करके उसी के साथ उससे कार्य लिया जा सकता है जी। अभी हम एक मेजर जनरल साहब के पास गए थे लगभग पिछले सप्ताह, तो उनसे बातचीत करते रहे। तो वो यहीं पर ही वैशाली में रहते हैं मेजर जनरल साहब जी, और उन्होंने कहा कि मैं तो परिचित हूँ। तो फिर हमने सोच लिया कि यार उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनका उपयोग क्या है इस समय। उपयोग यह क्या है कि भाई वो इस मेजर जनरल रिटायर हुए हैं, समाज में एक सम्मानित व्यक्ति है वो जी, तो उनको किसी ऐसे आवश्यकता के अनुसार उनको ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जिससे कि उनको देखकर, उनको सुनकर, उनसे बातचीत करके लोग प्रभावित होकर वैसा विचार अपना माइंडसेट करने लगे। ये नहीं है कि उनको हमने निकर बनाकर किसी तरह से ले जाना है, नहीं, वो कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो उनके उस क्षेत्र में आवश्यकता है जी। इसी तरह से एक और लेफ्टिनेंट जनरल साहब यहीं पर ही रहते हैं, विशंबर सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल। अब उनको क्या उपयोग किया है हमने, वो केशव विद्यापीठ में जुड़ गए हमारे। हम इस प्रकार के आर्मी ऑफिसर्स के बीच में हम लोग रहते हैं, आर्मी से हमारा ट्रेनिंग हुआ है, तो हमको ये एसेस करना पड़ता है। इसी तरह से वहां पर भी एक जवान को ये एसेस करना पड़ता है हमको कि वो क्या कर सकता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ मैं जी। मैं झांसी में था, सिख पलटन में मैं 6 साल रहा हूँ। वहां पर एक जवान भाग जाता है और वो 74 की बात है, आप लोगों को शायद ध्यान में होगा नहीं, एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ था फर्नांडिस, हमारा तो जन्म नहीं हुआ था उस समय तक। तो वो भाग जाते हैं, तो उसमें से हमने 3 लड़के जो भागे थे काल से, तो वो पकड़ कर ले आए हमारा जेसीओ और उनसे बातचीत की। और उनमें से जो था एक लड़के को मैंने देखा, लहीम शहीम है, अच्छी हाइट है, सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहता साहब मैं तो घर जाना चाहते। मैंने कहा ठीक है, कब जाना चाहते हो? साहब तुरंत। मैंने कहा ऐसा है, तुरंत तो उनको भेज नहीं सकते, मगर ये है कि तुमको कुछ समय हमें दो और तुमको भेज दिया जाएगा। अब उसको मैंने कहा कि सुबह परेड पर नहीं आएगा वो, सिर्फ तुम गोला लो और गोलों को फेंको, तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, तुम अपने आप देखो। उसका स्वास्थ्य ऐसा था, इतनी 6 फुट हाइट, अच्छा तकड़ा। तो मैंने कहा भाई इसका तो यूज क्या हो सकता है ये।
अब भगोड़ा नहीं होगा ये भी। तो वो जो था इतना है, और उसके बाद वो एक बहुत हाई लेवल तक खेल कर आया जी। शॉर्ट पट। तो ये हमको भी संघ में भी सिखाया जाता है यही कि किस प्रकार से किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग है।